पुनः आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा में 2 दिन ही शेष बचे हैं, जिसमें पेट परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम फिर से शुरू करते हैं और ये प्रश्न संभावित परीक्षा की दृष्टि से हैं। परीक्षा के लिए आपको लाभप्रद भी हो सकते हैं और आने की पूरी संभावना भी है, जिसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जिनका हम उत्तर सहित चर्चा करते हैं इसमें तो क्रम संख्या 10 है, लेकिन हम उसको 1 मान करके चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न इसमें, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो भारत का एक राज्य है राजस्थान, जिसने अपने राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, जिससे उनकी अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती है। अगला प्रश्न है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कार्ड तो कई तरह के बनते हैं, लेकिन जो मास्टर कार्ड है उसको उसने रोक दिया है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? यानी किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप की शुरुआत की? तो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 2025 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को, यानी 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है रविवार। रविवार को 18 फरवरी 2007 को रविवार का दिन पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर का मतलब पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर हुआ जुलाई अगस्त सितंबर। तो दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर है वो है 7.6%। ठीक है ना? सुकन्या समृद्धि जो खाते होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के, लड़कियों के खुलते हैं, जिसमें आप भी पैसा जमा करते हैं और कुछ सरकार का अंश भी उसमें जमा होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम किया था? तो उसमें सही उत्तर है विद्या बालन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर है जापान। नंबर अगला, टोक्यो पैरालिम्पिक्स
2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए किसको नामित किया गया? तो ये प्रश्न ही गलत है। इसमें जो ऑप्शन है जिसको नामित किया गया था वो इसमें उत्तर ही नहीं है। इस प्रश्न में सबको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसका जो सही उत्तर है उसमें इसमें नाम नहीं है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है वो है जैवलिन थ्रोअर टेक चंद ने हमारे ध्वज लेके चले थे, ध्वज को वाहक किया था। जबकि जब चयन हुआ था तो इसमें मरियप्पम थंगावेलु नाम के खिलाड़ी का चयन हुआ था, लेकिन उसी समय दुर्भाग्यवश वो कोविड-19 के शिकार हो गए, जिसके कारण वो ध्वज नहीं उठा पाए, वो क्वारंटाइन हो गए। तो उनकी जगह पर जैवलिन थ्रोअर टेकचंद ने भारतीय ध्वज ग्रहण किया था। इसको आप नोट कर सकते हैं किसी जगह पर। नंबर अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? शांति सूचकांक 2021 विश्व में शांति सूचकांक 2021 में जो सबसे ऊपर देश था वो है आइसलैंड। साथियों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, जिससे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से लेके आ सकें। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था तो एक राज्य उससे टूट करके जो अलग हुआ था वो था तेलंगाना। तो तेलंगाना ने दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। नंबर अगला, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। नंबर अगला, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो तमिलनाडु में जब राज्य विधानसभा हुए थे तो वहाँ डीएमके पार्टी चुनाव जीती थी और उन्हीं का मुख्यमंत्री बना था। नंबर अगला, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, वो राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है तो वो एक स्थायी सदन है, और यदि सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है तो 6 वर्ष है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो उसी के उसमें हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये तो पता होगा आपको, नहीं पता तो हम बता रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। खजुराहो में जो मूर्तियां हैं, जो मूर्ति कलाएं हैं, वो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब तो खजुराहो स्टेशन भी हो गया है, लेकिन खजुराहो जो मूर्ति कलाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। और अभी का ये लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका PDF इसमें मिल जाएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।